मोदी जी ने क्या सिस्टमेट निकाल दिया कि अब तो भैया कुछ मत करो, 5 रुपए की बीड़ी पियो तो वो भी मोबाइल पे करना भैया यही है। कांग्रेस सरकार आने दो, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चालू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस आएगी, चालू सरकार यदि आएगी तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चालू हो जाएगी। गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होगा, ये बंधन एक है। अगर आपका बंधन है और मेरा बंधन है तो मोदी सरकार की बंधन है, जिंदाबाद। मोदी सरकार आएगी, मतलब आएगी। राहुल गांधी वो रिजेक्टमेंट है, रिजेक्टमेंट। सुरक्षित है कि नहीं? अरे कहाँ है सुरक्षित? देश सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? देश इतना सुरक्षित, आप सुरक्षित नहीं हो, आप सुरक्षित नहीं हो, आप अपने आप को सुरक्षित करो, देश सुरक्षित हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़ पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी कवरेज हमारी जारी है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुना रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह की सरकार ने कैसा काम किया है। हमारे साथ में कुछ ऑटो वाले यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, ऑटो स्टैंड है ये, यहाँ पे लोग खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है 3.5 साल की सरकार देखा आपने शिवराज सिंह चौहान का, कैसा काम किया उन्होंने? काम तो बढ़िया करा है उन्होंने। कितने सालों से आप ऑटो चला रहे हो? मेरे को 30 साल हो गए कम से कम। अच्छा जी हाँ। 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार यहाँ पे रही है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री 18 सालों से हैं, तो कैसा मतलब कि अच्छा काम हुआ, देश का प्रदेश का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? काम तो अच्छा हुआ। जी हाँ। जिस तरीके से लाडली बहन योजना निकाला गया, मध्यम वर्ग के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है, बता रहे हैं इसमें। तो मध्यम लाडली बहना जो है ना, वो तो सबका ही होता है, मध्यम वर्ग के सबका ही हो रही है। वो तो मध्यम वर्ग वाला का सबका करा रहे हैं, वो तो सबका मिल रहा है। जी हाँ, वो मिल रहा है पैसा, वो सबको मिल रही है। घरों में कितना पैसा मिल रहा है? किसके? मेरे घर में कोई लाडली योजना का पैसा नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? अप्लाई नहीं किया गया? मेरे उस टाइम बच्ची हुई थी जब हुआ ही नहीं था चालू। लाडली बहन तो आपकी वाइफ पत्नी को भी मिलेगा? हाँ, तो उनको अब इस बार चालू हुआ है। हाँ। अच्छा, तो फायदा मिलेगा आप लोगों को? बस यही फायदा है। अच्छा है, योजना अच्छा है क्या? ये योजना सरकारी जो मिलती है वो तो अच्छा है, ठीक है ना। पर क्या लग रहा है, अब चुनाव भी नजदीक आ चुका है, क्या करना चाह रहे हैं आप? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को जिताएंगे? जी हाँ। मामा जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या आप लोग? बनाएंगे। इतनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, वो सब क्या? बेरोजगारी ऐसे एक कोई सरकार कम नहीं कर सकती बेरोजगारी। कोई नहीं कम कर सकती? कोई कम नहीं कर सकती। अच्छा। और महंगाई बढ़ेगी, कोई सी भी सरकार जाए महंगाई कम नहीं कर सकती। कमलनाथ बोल रहे हैं हम कम करेंगे। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हाँ। हाँ भाई, आप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, कोई भी सरकार आ कोई जाए? भी सरकार आ जाए नहीं होगी। कोई सरकार अपने घर से देगी क्या? है? अच्छा। हाँ, आप जैसी पॉपुलेशन जैसी बढ़ाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। हाँ, आप अपना नियंत्रण रखिए ना। अच्छा। जी हाँ। किस पे नियंत्रण रखिए? जनसंख्या पे नियंत्रण रखिए। अच्छा। तो अपने कौन जनसंख्या बढ़ा रहा है? जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? सभी लोग बढ़ा रहे हैं। कौन? कोई एक वर्ग का लोग थोड़ी है। एक वर्ग का नहीं है जी, किसी एक वर्ग पे नहीं बोला जाता है। अच्छा। जी हाँ। तो मतलब कि लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी नहीं है प्रदेश के अंदर? महंगाई जी कुछ नहीं, आज के हिसाब से कुछ नहीं भाई। तो मुद्दा क्या है इस बार? विकास मुद्दा है? क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है और क्या है? विकास। नाम क्या है आपका? दयाराम। आप भी ऑटो ड्राइवर हो? जी। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हो कि विकास का मुद्दा है इस बार? हाँ। तो विकास के मुद्दे पे किसे वोट करोगे, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। ओनली बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? विकास हो रहा है उसकी तरफ से, जगह जगह रोड बन रहे हैं, जगह जगह ब्रिज बन रहे हैं। जी आप हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उनका ही करा हुआ है भाई, किसी ने तो और ने तो नहीं करा ना अभी तक। आगे भी कमलनाथ बोल रहे जो काम हुआ था हमने किया था। क्या कहा था? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बहुत विकास किया। नहीं किया। नहीं किया कुछ। उन्होंने बोला था, उनका आश्वासन पूरा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जो उन्होंने कौन? उन्होंने जो कमलनाथ जी ने जो बोला था, उन्होंने पूरा आश्वासन पूरा नहीं किया। अच्छा। और उसके बाद उनको कौन जिताएगा ये अभी बताइए। हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इतनी अच्छी है, हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छी सरकार है। और ऐसी सरकार हमारी ना कभी आई थी ना कभी आएगी। और मोदी सरकार की जिंदाबाद है, हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे। मोदी सरकार हमारी जिंदाबाद है। मोदी सरकार चाहिए हमें वापस। क्यों चाहिए वापस? मोदी सरकार का काम अच्छा है। मोदी सरकार ने हमें जो किया है, हमारे शिवराज सिंह जी ने जो किया, मामा जी ने, क्योंकि रोड हमारे गांव-गांव में हम कीचड़ गोदते थे। अच्छा। ऐसे निकलते थे, पैर इतना खप गए। अच्छा। मोदी सरकार और हमारे शिवराज सिंह मामा जी जब से आए हैं तो गांव-गांव में रोड है। हम पहले एक केबिन बनाते थे गांव के अंदर, उसमें हमारी साइकिल और जूते चप्पल सब में जाम हो जाते थे। अच्छा। हम खिचड़ करते थे, वो सब लाइन खत्म कर दी मामा जी ने। अच्छा। शिवराज मामा जी ने और मोदी जी ने सब खत्म कर दिया। आप कहना, आप तो एक काम करो, तुम तो कार लेके घूमो, साइकिल लेके घूमो, सब जो रोड 12 महीने चल रहा है, कोई जाम नहीं है। ऐसी सरकार हमारी ना थी और ना आएगी।
हम मोदी जी और शिवराज जी को चुनना चाहेंगे। हमारी सरकार सबसे बढ़िया है। और रहा सवाल 15 से लेके 20 साल के अंदर हिंदू और मुसलमान का जंग चलती थी, वो हमारे बीच में खत्म हो चुकी है। जंग चलती थी पहले, वो जो चलती थी हिंदू मुसलमान लड़ते थे, हम कोई नहीं लड़ रहे, सब भाई भाई हैं। हमारा पूरा परिवार बन गया है, हम लड़ने नहीं, हम एक हैं। 15 साल के बीच में हमने कोई अकाउंट नहीं देखा, ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी कि हिंदू मुसलमान। अभी कांग्रेस सरकार आने दो, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चालू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस आएगी, चालू सरकार यदि आएगी तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चालू हो जाएगी। और हमारी बीजेपी सरकार में जो भी हुआ अच्छा हुआ है। मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, उनको हिस्सा भी दिया। उनको जो भी हिस्सा दिया उन्होंने स्वीकार नहीं करा। उन्होंने स्वीकार नहीं करा तो उनने बोला भैया हम भीख नहीं लेते हैं। मुसलमान भाइयों ने बोला कि हम भीख लेके हम मस्जिद नहीं बनाएंगे। तो भीख लेके मस्जिद नहीं बनाएंगे। हमारी देखो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राज है, हिंदू राज चलेगा। आप मुसलमान चलेगा खाली? नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान का भी राज चलेगा। अच्छा, तो कांग्रेस वाले बार बार बोलते हैं ना कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको गलत लेके हिंदू मुसलमान नहीं, अभी कांग्रेस का राज आएगा तो केवल हिंदू और मुसलमान होगा। अच्छा, हिंदू और मुसलमान होगा। बीजेपी के राज आरोप में लगता है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब भाई भाई। लेकिन मोदी पर आरोप लगता है खाली बस हिंदुओं को बढ़ावा मिल रहा है, खाली बस हिंदुओं का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच। अभी हमने देखा, आपने ये सुना होगा, देखो मियाँ भाई कोई बीजेपी पार्टी में था। अभी आप मार्केट में जाइए, हमारे डब्बू भाई हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो बीजेपी के बोर्ड पे लगा के मियाँ भाई बीजेपी में हैं। वो क्यों हैं? मुसलमान भी बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ, क्यों हैं? वो सब एक भैया, मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। हाँ, मिल रहे हैं ना। अच्छा, मिलेगा ना। मिलेगा। ये सब बराबरी से लड़ रहे हैं। अब सब बराबरी से लड़ रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। हम भाई भाई एक कंधे से। लेकिन देश के अंदर कितनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये देखो, महंगाई में आप नहीं कुछ करोगे, कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती। महंगाई का ये सवाल है कि जब जो चीज कम है तो कम में मिल बांट के खाना, तो थोड़ा सा रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा रेट तो बढ़ाना ही पड़े। जब कम है, तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो उसका रेट तो ज्यादा होगा ना। अच्छा, तो क्या देश का विकास हो रहा है? टमाटर कम है। अभी जैसे मान लो अभी 180 रुपए किलो टमाटर था, अब 20 रुपए किलो कम बिक रहा है। अब 20 रुपए किलो बिक रहा है, आ गया। जैसे ही आएगी वैसे ही हम कम रेट करेंगे। बताओ मुझे, अब क्या लग रहा है कि एक तरफ महागठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन बन रहा है मोदी को हराने के लिए और शिवराज सिंह को हराने के लिए, नहीं, तो क्या करेंगे आप? ये सब गलत है। कोई गठन नहीं बनाना है आपको। ये कांग्रेस वाले गठबंधन बना लिए हैं, इंडिया का नाम दे दिया उसका, मोदी को हराने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होगा। ये बंधन एक है। अगर आपका बंधन है और मेरा बंधन है तो मोदी सरकार की बंधन है, जिंदाबाद। मोदी सरकार आएगी। अच्छा। मतलब आएगी। राहुल गांधी वो रिजेक्टमेंट है। रिजेक्टमेंट। क्यों रिजेक्ट है? कोई उनमें अकल ही नहीं है, बात करने के लक्षण ही नहीं है। अच्छा। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई ऐसा सिस्टमेट नहीं है, उनको बात करना आती नहीं। डर उनको अलग लगता है। अगर जैसे हम अभी लोग खड़े हैं, हम राहुल गांधी जी को हम अकाउंट के बुलाए हैं, उनको यहाँ उतारेंगे तो उनकी फटती है, उतर के बात नहीं करेंगे। हमारे जितने भी हैं, हमारे मोदी जी कितने बड़े प्रदेश में, कितने बड़े बड़े राज्य में, कितने बड़े बड़े देश में गए, सीना खोल के गए कि ना हमें मारो, हम लड़ेंगे। तो मोदी सरकार ने प्रदेश में गए तो उनको लोगों ने क्या ढूंढा? अरे ये तो घूम रहे हैं मोदी जी। मोदी जी घूम नहीं रहे थे। मोदी जी का आज आपके बैंक में जेब कटती थी लोगों, मैं पैसे जेब में लेके जा रहा हूँ तो जेब कट जाती थी। और अब मोदी जी ने क्या सिस्टमेट निकाल दिया कि अब तो भैया कुछ मत करो, 5 रुपए की बीड़ी पियो तो वो भी मोबाइल पे करना भैया। ये कोई चोरी नहीं, कोई साहूकारी नहीं, कोई डाका नहीं। तो ये मोदी जी के राज में हुआ है। सब काम हुआ है। हाँ, सब काम मोदी जी के राज। ये देखो हमें सारे मोदी जी के राज में बलात्कार भी हुए, मणिपुर में औरतों को नंगा भी घुमाया है और 6-4 अरे सुन बे, दूसरी बात, कभी बलात्कार भी हुआ है क्या? नहीं, औरतों को नंगा करके भी घुमाया मणिपुर के अंदर। मेरा आदिल खान नाम है। आदिल खान जी। जी हाँ। लेकिन बलात्कार तो राजस्थान में भी हुआ, लड़कियों का नंगा राजस्थान में भी घुमाया गया, लड़कियों को पश्चिम बंगाल में भी घुमाया गया। जहाँ घुमाया वहाँ गलती करा। मणिपुर में भी गलत करा, पंजाब
में भी कहाँ भी घुमाया गया, वहाँ गलत कर गया। 2-2 साल की 4-4 साल की बच्चियों के साथ आज बलात्कार किया जाता है अपने भारत देश ये के सुरक्षित अंदर। है कि नहीं? अरे कहाँ है सुरक्षित? सुरक्षित? नहीं सुरक्षित। देश सुरक्षित नहीं है भाई। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के जमाने में चड्डी पहन के घूमते थे 10 साल पहले लोग चड्डी पहन के घूमते थे, अब इंसान बन गए 10 साल के बाद में। अच्छा। पहले नंगे घूमते थे, हिंदुस्तान के तो कोई इंसान नहीं था, आदिवासी थे, चड्डी पहन के घूमते थे। अच्छा। अब देश बना है 10 साल के बाद। नहीं है, बताओ अब। अंग्रेजों के जमाने में फांसी होती थी। हाँ। अंग्रेजों के जमाने में फांसी होती थी, बिल्कुल। मगर एक नया मोदी आया, उसके जमाने में फांसी होती बलात्कार करने वालों को। होगी ना। कभी बीच में कोई फांसी हुई? कांग्रेस ने राज चलाया 60 अब हो रही है क्या? अब हो रही है ना। अच्छा। आप बलात्कार करोगे तो आपको फांसी दी जाएगी। अच्छा। हाँ। और दूसरा मुद्दा, भाई साहब बोल रहे देश सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ। देश इतना सुरक्षित, आप सुरक्षित नहीं हो। हाँ। आप सुरक्षित नहीं हो, आप अपने आप को सुरक्षित करो, हाँ। देश सुरक्षित हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सवाल है मेरा आपसे, आप बोल रहे देश सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर कितने बम ब्लास्ट हुए आप मुझे बता दीजिए। कई बार तो हुए भाई, कहाँ हुए बम ब्लास्ट? बताइए। कई बार तो हुए। कहाँ बताइए, तो जगह बताइए, नाम तो बताइए। अरे भाई कितनी बार बता रहा हूँ 2008 में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ था देश के अंदर, मुंबई के अंदर। बॉम्बे में हुए, मालेगांव में हुए, हुआ। कई बार हुए भाई। अभी निकला तो वक्त आज से 10 साल पहले, 14 के बाद 14 के बाद भी हुआ। सरकार की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कितने अरे बम ब्लास्ट से क्या होता है भाई? बम ब्लास्ट नहीं हुआ, अच्छी बात है ना, नहीं होना चाहिए। काहे को सुरक्षित बम नहीं ब्लास्ट? है। उससे ज्यादा जवाब बम ब्लास्ट हिंदुस्तान में नहीं हुए, मैं उससे ज्यादा अपने हिंदुस्तान के सैनिक मारे जा रहा है आज भी। अच्छा। उससे ज्यादा मर रहे, उनसे ज्यादा बम ब्लास्ट हो रहा है सैनिक। जम्मू कश्मीर तरफ अभी तो मरे हैं 4-6, अभी मरे हैं। अभी तो नहीं हुआ। जी क्या क्या कहना क्या कहेंगे? भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी राज में देश सुरक्षित नहीं है, इस बार मोदी को हटाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे। मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, हाँ। वास्तव में देश जब से ही सुरक्षित है। अच्छा। जी, उसका कारण मैं बताता हूँ ना आपको। अभी राहुल गांधी जी लद्दाख गए थे भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। क्यों जा पाए? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, सुरक्षा है वहाँ पे। अच्छा। जवान तैनात हैं। नहीं तो वो नहीं तो सुनिए तो नहीं तो ये क्या होता था कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर हम लोग हमारा तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। अच्छा। वहाँ पर हम पे गोलियां चलती थी। बिल्कुल। हमारे जो मिलिट्री के जवान होते थे ना, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे। लेकिन आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, किसी के बस की नहीं कि वहाँ पर जवानों को पत्थर मार सके। अच्छा। क्योंकि जब पत्थर पड़ता है ना तो यहाँ से गोली पड़ती है। ये मोदी राज में हुआ है। अच्छा। इसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जब वो बाहर जाते थे तो हमारे लोगों को रोक लिया जाता था, चेकिंग होती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया जो है ना, मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए खड़ी है। ये मोदी जी में के आने के बाद देश में बदलाव हुआ है। अच्छा। जो भारत यूएनए की मीटिंग जब हुआ करती थी, पीछे बैठता था, अच्छा। अपनी बारी का इंतजार करता था कि हमें समय मिलेगा तो हम कुछ कहें। बिल्कुल। और आज चाहे बाइडन हो, चाहे अन्य कोई और हो, या कोई बड़ा विश्व का नेता हो, वो सब खड़े होके आते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आइए और आप कुछ कहिए, हमें संबोधित करिए। अच्छा। ये बदलाव आया 2014 के बाद। अच्छा। तो आज देश के जो वास्तव में जो हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग हैं, बिल्कुल। वो कह रहे हैं फिर से मोदी, फिर से मोदी। आप तो बोल रहे हो फिर से मोदी, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी, उनकी गठबंधन अड़ी पड़ी है, मोदी को हटाएंगे इस बार। बोले कोने कोने से आवाज निकल रही है, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं है। क्या है फिर वो ठगबंधन है। कैसे? सारे चोर, लुटेरे, डकैत एक ईमानदार को हटाने के लिए आए, लेकिन उस ईमानदार के साथ देश की जनता खड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। 2023 में हिंदुस्तान को बचाना तो मोदी को लाना है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अच्छा। और 2024 में फिर से देश का प्रधानमंत्री अच्छा। नरेंद्र मोदी बनेगा। मतलब ये सारे, ये हमारी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की मंशा है। अच्छा। ये पूरे हिंदुस्तान का एक कहते हैं ना कि भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपना योगदान कैसे देंगे। अच्छा। तो 2024 में जब चुनाव आएगा तो देश की जनता कमल का फूल वाला बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठाकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा। जी। तो प्रदेश के अंदर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने कैसा काम करा है?
मामा है तो मुमकिन है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान मामा, हम भांजे, और मामा से भांजे सारे खुश खुश हैं। है। लाडली बहना खुश है, लाडली लक्ष्मी खुश है, सब लोग खुश है। ये मेरे भाई भी खुश हैं। आपके सामने भले कुछ कहें, लेकिन खुश ये भी हैं। क्यों? क्योंकि लाडली बहना के 12.5 ये भी ले रहे हैं। कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस की 200 सीटें आएंगी, 200। किसकी? कांग्रेस की 200 सीटें कांग्रेस की हाँ, आएगी। और यहाँ से उखड़ के फिकाई आएगी। क्या वजह है 200 सीटें आने की? आएगी ना भाई। आदिल खान से क्या नाम बताया आपने? अरे आएगी ना, आदिल खान नाम है। आदिल खान साहब ये बताइए क्या वजह है, मतलब कि आप मुसलमान हैं इसलिए बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। अभी 4 महीने से लड़कियों औरतों को पैसा देने लगे ये। 5 साल से इन्हें सरकार गिरा के रखी, जब क्यों नहीं दिए इन्होंने पैसे? ये दुनिया भर की योजनाएं अब क्यों लाए ये? आप बताओ ना। लोगों से हमने बात करा, लोगों की राय सुनाई आप तक। आप अपनी भी राय कमेंट करके हमें जरूर सुनाएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।